दोस्तों, इंडिया डेली ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, जिसको रिफाइन करके हमारी इकोनॉमी चलती है। इस इंपोर्टेड ऑयल का मेजर पोर्शन गल्फ से अरेबियन सी के थ्रू आता है। अब सोचिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के टेंस सिचुएशन में पाकिस्तान यहाँ पर हमारी क्रूड ऑयल ट्रेड रूट को डिसरप्ट कर दे तो क्या होगा। हमारी इकोनॉमी बिना क्रूड ऑयल के एक दिन भी नहीं चल सकती। क्रूड ऑयल सप्लाईज और फैसिलिटीज को टारगेट करना हर वॉर में सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होता है, पर इंडिया आखिर क्या कर सकता है अपने रूट्स को सेफ रखने के लिए। चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं क्रूड ऑयल ट्रेड रूट्स और उसके प्रोटेक्शन के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। इंडिया के क्रूड ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी के पास एक खुफिया वेपन है, P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ दुश्मन के शिप्स और सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, बल्कि अरेबियन सी में 1000 किलोमीटर तक के एरिया को मॉनिटर करता है। इसका रडार इतना पावरफुल है कि एक छोटी सी बोट भी इससे बच नहीं सकती। दोस्तों, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और 85% ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करता है। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल से ही हमारी इकोनॉमी चलती है। 2023-24 में इंडिया ने $140 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था और क्रूड ऑयल के सप्लाई चेन में एक दिन के डिसरप्शन से भी पूरे देश में बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर आ सकता है। इंडिया इस सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे चीजें करता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पर उससे पहले इंडिया के मेजर ऑयल इंपोर्टर्स और ट्रेड रूट्स के बारे में देखते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाइंग रीजन मिडिल ईस्ट है, जहां इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 50% आता है। इसके बाद सबसे बड़ा सप्लायर रशिया है और कुछ ऑयल नाइजीरिया और यूएसए जैसे कंट्रीज से भी आ सकते हैं। और मेजोरिटी ऑफ इंपोर्टेड क्रूड ऑयल सी रूट से आता है, क्योंकि 62% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड सी रूट्स के थ्रू ही होता है। ये ऑयल बड़े बड़े टैंकर्स में ट्रांसपोर्ट होता है, जिनको VLCC कहते हैं, मतलब वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, जो एक बार में 2 मिलियन बैरल्स ऑयल कैरी कर सकते हैं। इन VLCCs को सप्लाइंग कंट्रीज में भर के इंडिया के डिफरेंट पोर्ट्स पर खाली किया जाता है। मिडिल ईस्ट के मेजर सप्लाइंग पोर्ट्स रास टन्यूरा सऊदी अरेबिया और बसरा इराक है। रशिया का UST लूगा और प्राइमोक्स पोर्ट से ऑयल रेड सी और सुएज कैनल के थ्रू इंडिया आता है। US और अफ्रीका से ऑयल इंडियन ओशियन के थ्रू आता है। इंडिया में VLCCs को डिफरेंट पोर्ट्स पर खाली करवाया जाता है और ये मेनली रिफाइनर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करते हैं कि कौन से पोर्ट से रिफाइनरी तक ले जाने में ऑयल को आसानी होगी। गुजरात के जामनगर और वाडीनार पोर्ट्स में ऑयल खाली करवाकर रिलायंस रिफाइनरी तक भेज दिया जाता है। गुजरात के ही मुंद्रा और कांडला पोर्ट से HPCL और BPCL रिफाइनरीज तक ऑयल भेजा जाता है। पैरादीप, ओडिशा इंडियन ऑयल का बड़ा हब है और कोची और चेन्नई पोर्ट में साउथ इंडिया के रिफाइनरीज के लिए VLCCs अनलोड कराए जाते हैं। मैंगलोर में एक रिफाइनरी नियर टू कोस्ट पर लोकेटेड है, पर हर ऑयल रिफाइनरी पोर्ट्स के बिल्कुल नजदीक नहीं होते, इसलिए यहां से रिफाइनरीज तक ऑयल पहुंचाने के लिए अलग अलग मीडियम्स का यूज किया जाता है। इंडिया में मेजॉरिटी 49% ऑफ ऑयल को पाइपलाइंस के थ्रू रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। ये मोड एक सेफ, कॉस्ट एफिशिएंट और इजी मोड है और इंडिया में नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस बिछे हुए हैं, जिनमें से कुछ मेजर पाइपलाइंस को देखते हैं। सलाया मथुरा पाइपलाइंस 2660 किलोमीटर लंबा है और गुजरात के वाडीनार पोर्ट से ऑयल को कोयली, मथुरा और पानीपत रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन 1194 किलोमीटर लंबा है, जो मुंद्रा से पानीपत रिफाइनरी तक ऑयल को ले जाता है। पैरादीप, हल्दिया, बड़ौनी पाइपलाइन 1447 किलोमीटर लंबा है, जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार के ऑयल रिफाइनरीज के लिए यूज होते हैं। इंडिया के कुछ ऑयल पाइपलाइंस के नीचे सेंसर्स लगे होते हैं, जो चोरी या डैमेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार गुजरात में एक पाइपलाइन से ऑयल चोरी की कोशिश हुई थी, लेकिन सेंसर्स ने अलार्म बजा दिया और चोर पकड़े गए। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि एक छोटी सी लीकेज भी डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन पाइपलाइंस हर जगह नहीं होते और जहां पर पाइपलाइंस नहीं होते वहां पर रेलवेज या ट्रक्स का यूज किया जाता है। रेल टैंकर्स बड़े क्वांटिटीज में ऑयल ले जाते हैं, जबकि ट्रक्स छोटे डिस्टेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। इंडिया के मेजर रिफाइनरीज जैसे जामनगर, पैरादीप और कोची न सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक यूज के लिए रिफाइन करते हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका के लिए भी ऑयल रिफाइन करते हैं। अब ये तो बात हुई मेजर पोर्ट्स और रिफाइनरीज की। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ऑयल ट्रेड रूट्स पर। इंडिया का क्रूड ऑयल मेनली 3 मारटाइम रूट से आते हैं। पहला है पर्शियन गल्फ टू इंडिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, जो मिडिल ईस्ट से वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट तक कनेक्ट करता है और इस रूट से हर दिन करीब 5 लाख टन ऑफ ऑयल गुजरता है। दूसरा रूट है रशिया टू इंडिया, जहां बाल्टिक सी से अरेबियन सी तक वेसल्स रेड सी और बाबेल मैंडेब स्ट्रेट के थ्रू आते हैं। ये रूट लास्ट में पर्शियन गल्फ रूट से ही कंसाइड करता है, मतलब इंडिया के वेस्ट कोस्ट तक जाता है। तीसरा रूट है अफ्रीका और यूएसए टू इंडिया,
जहां वेसल अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से गुजर के इंडियन ओशियन तक आते हैं और इसके बाद इंडिया के ईस्टर्न या वेस्टर्न कोस्ट तक जा सकते हैं। ये रूट सबसे लंबा है, इसलिए इसको यूज करना मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन तीनों रूट्स में कुछ चोक पॉइंट्स है जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का स्ट्रेट, बाबेल मैंडेव ऐसे ही चोक पॉइंट्स हैं और अगर इन चोक पॉइंट्स को डिस्टर्ब किया जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। और यही हमें ले जाता है अगले पॉइंट पे, इंडिया पाकिस्तान वॉर के इंपैक्ट पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना नैरो है कि वहां से एक बार में सिर्फ 2 VLCCs ही गुजर सकते हैं, वो भी काफी करीब एक दूसरे से। इस छोटे से रास्ते को दुनिया का ऑयल जगलर भी कहा जाता है क्योंकि यहां एक छोटी सी गड़बड़ी से ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक सकती है। दोस्तों, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होता है तो क्रूड ऑयल ट्रेड रूट्स पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। कैसे, चलो समझते हैं। इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट पाकिस्तान से बहुत नजदीक है और एक वल्नरेबल पॉइंट है। इंडिया के मेजर पोर्ट्स मुंद्रा, जामनगर और कांडला पाकिस्तान के रेंज में आते हैं और वॉर के टाइम इनको टारगेट बनाया जा सकता है या नेवल ब्लॉकेट्स के थ्रू यहाँ ट्रेड डिस्टर्ब किया जा सकता है। 50% से ज्यादा ऑयल हमारा इधर से ही आता है, इसलिए ये एक बड़ा रिस्क है। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी एक रिस्क पॉइंट है। यह मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई का लाइफलाइन है और अगर वॉर में ईरान जैसे देश इन्वॉल्व होते हैं तो इस रूट को चोक किया जा सकता है। ट्रेड रूट डिसरप्शन के अलावा वॉर के दौरान शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम स्काई रॉकेट कर सकते हैं, जिसके वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑयल पाइपलाइंस भी हमेशा टारगेट में रहते हैं क्योंकि इनके डिसरप्शन से रिफाइनिंग रुक सकती है। देखो दोस्तों, वॉर के दौरान एनर्जी सोर्सेज को चोक करना हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है। इलेक्ट्रिक ग्रिड, ऑयल रिजर्व्स एक्सेट्रा को डैमेज करने से किसी भी देश की इकोनॉमी बंद हो सकती है, जिसके वजह से कोई भी देश वॉर में हार सकता है। पर दोस्तों, इंडिया इन चीजों को समझता है और अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना पूरी तरह से जानता है। अरेबियन सी में INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़े वॉरशिप्स तैनात हो चुके हैं, जिससे न सिर्फ अपनी ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी बल्कि पाकिस्तान के कोस्ट को पूरी तरह से चोक किया जा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ऑयल भी पर्शियन गल्फ से ही होके आता है। दोस्तों, पाकिस्तान का कोस्ट लाइन बहुत ही छोटा है और अगर इंडिया चाहे तो चंद घंटों में पूरे कोस्ट को ब्लॉक कर सकता है, जैसे 1971 में किया था। पर इसके लिए जियोपॉलिटिकल ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई और कंट्री यहाँ इंटरप्ट नहीं करे। इसके अलावा इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी मेंटेन करता है, जो विशाखापट्टनम, पादूर और मैंगलोर में लोकेटेड है। इसमें ऑलमोस्ट 37 मिलियन बैरल्स स्टोर होते हैं जो 9.5 डेज का बैकअप दे सकते हैं। साथ में ऑयल कंपनीज की अपनी स्टोरेज में 65 डेज के रिजर्व्स होते हैं। मतलब अगर बाहर से ऑयल ट्रेड 100% भी डिसरप्ट होए तो इंडिया के पास 70+ डेज का रिजर्व है। हालांकि वॉर के सिचुएशन में ये रिजर्व मिलिट्री फोर्सेस द्वारा भी यूज किया जाएगा, जिससे कुछ दिन कम हो जाएंगे। फिर भी ये इतना है जब तक कुछ स्ट्रैटेजिकल मूव्स लेके इंडिया अपने ट्रेड रूट्स वापस से खुलवा सके। एक और बात, 100% ट्रेड रूट डिसरप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया की ऑयल सोर्सेज डाइवर्स है और डिफरेंट रूट से आते हैं। इंडियन नेवी के पावर के बारे में तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 1971 में इंडियन नेवी ने वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से पाकिस्तानी मिलिट्री को चोक कर दिया था, तो आज के टाइम तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना पूरी तरह से जानती है। इन सब चीजों से इंडिया अपने पोर्ट्स, पाइपलाइंस, ट्रेड रूट्स और शिप्स को इजिली प्रोटेक्ट कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मैंने कई वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। 1999 के कारगिल वॉर में इंडिया ने अपने ऑयल टैंकर्स को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन तलवार जैसा एक सीक्रेट प्लान बनाया था। इसमें इंडियन नेवी के शिप्स ने कुछ ऐसा फॉर्मेशंस बनाया था जिससे पाकिस्तानी नेवी उसके करीब पहुंच भी नहीं सकती थी। आज भी ऐसे प्लान्स इंडियन नेवी के पास मौजूद है और जरूरत पड़ने पर इसका यूज किया जा सकता है।